नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। खरगोन की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी पर बवाल। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप। लव जिहाद और पीएफआई साजिश का दावा। सीएम से मुलाकात की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाई खान भी मैदान में। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के खरगोन से जुड़ी उससे खबर की है जिसने अब राष्ट्रीय स्तर पर तुल पकड़ लिया है। खरगोन जिले की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी का मामला अब सियासी और कानूनी रंग ले चुका है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा आज महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने मोनालिसा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सनोज मिश्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह शादी नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। उन्होंने इसे पीएफआई से जुड़ा षड्यंत्र बताया और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। सनोज मिश्रा ने केरल में हुई शादी पर भी सवाल खड़े किए और साफ कहा कि वे जल्द ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मोनालिसा वही युवती है जो प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थी और उन्हें अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मौका देने वाले भी डायरेक्टर सनोज मिश्रा ही हैं। इस पूरे मामले में अब कानूनी लड़ाई भी शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाई खान भी सनोज मिश्रा के साथ खरगोन पहुंची। उन्होंने इस शादी को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। केरल सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि सरकार के सहयोग से मोनालिसा को बाहर भेजने की तैयारी थी। इस मामले को लव जिहाद बताते हुए बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मोनालिसा के शादी का विरोध अब परिवार और आम लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कहना है फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का। फिलहाल यह मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। वहीं अब सुनिए इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाई खान क्या कह रही हैं। खरगोन से संजना प्रियानी क्या कहना चाहिए? आज बड़ा दुख का विषय है। मतलब कि मैं जब कभी भी आया हूँ घर पर तो ऐसा माहौल नहीं था और ये भी नहीं सोचा था मैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे घर आना पड़ेगा जो आज पूरे देश समाज और दुनिया देख रही है। तो ये मेरे लिए आज बहुत बुरा दिन है कह सकते हैं कि, और यहाँ आना भी मेरे लिए बहुत, ऐसी परिस्थितियों में मैंने शब्द नहीं है मेरे पास, मैं किस मुंह से मैं अपने दर्द को बयान करूं। बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रयास था, मेरी जो चीज़ें थी, हम पूरी तरह से अपने रास्ते पर अच्छे से जा रहे थे, सफल हो रहे थे। और जो ताकतें थीं, इस्लामिक ताकतें जो थीं, जो कट्टरपंथी लोग थे, जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे, उन्होंने महाकुंभ की जो आइकॉन बनी थी लड़की, उसको अपवित्र करने का जो बीड़ा उठाया था उन लोगों ने, कहीं ना कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे लिए सनातन से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रवादी लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मैंने इस बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसी घर से मैं उसको लेने आया था। मैं महाकुंभ में भी लेने नहीं गया था, मैं घर से लेने आया था, क्योंकि महाकुंभ बड़ी पवित्र जगह थी। मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाकर उसकी पवित्रता ना भंग करूँ, और मैं घर से आकर मैंने उसको शिक्षण, प्रशिक्षण और फिल्मों में लाने का जो काम किया था। तो आज जो कहीं ना कहीं मेरा जो मकसद था वो खत्म हो गया, अधूरा हो गया। परिजन भी शादी के खिलाफ है, जैसे परिजन भी शादी के खिलाफ है, आप भी खिलाफ है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो इसको शादी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि शादी नहीं है, ये एक जाल है। जिस जाल में जिस तरह से इन भोले भाले लोगों को फंसाया गया, उस लड़की को फंसाया गया, तो ये जाल है एक। और जो पीएफआई संस्था जो काम कर रही है, मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि ये सब उसी की साजिश है, ऐसी कोई शादी वाली बात नहीं। और ख़ासतौर पे मीडिया बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से शादी की बातें चल रही है कि टीका लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, इसके बजाय हम इस पर बात क्यों नहीं करते कि पीएफआई ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। आप लोगों ने देखा मीडिया में कि किस तरह से वहाँ के 2 घंटे के अंदर ही वहाँ पर पोस्टर बनकर आ जा रहा है और लिखा हुआ है उस पर कि दिस इज़ रियल केरल स्टोरी। तो ये देश के नाम पर, समाज के नाम पर, हमारे सनातन धर्म के नाम पर ये दब्बा है। जिस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर बुलाकर जाल में फंसाकर भोले भाले लोगों को और लड़की को कैप्चर किया, जिस तरह से उन लोगों ने ब्रेन वॉश किया उसका, ये वही लोग हैं जो बम बांध करके कूद जाते हैं आदमी को और खुद को ख़त्म कर लेते हैं। तो ब्रेन वॉश करने में कितना समय लगेगा उनको, आप बताइए। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है, पीएफआई पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। जिस तरह से फंसाया गया, एक एक पॉइंट आप देखिए, मेरे एक पॉइंट देखिए। जो बंदा रहने वाला है कहाँ का, बागपत का, लड़की रहने वाली है उज्जैन में, इंदौर में, और केरल किस तरह से फंसा के ले जाया गया उनको फिल्म के बहाने कि पिक्चर कराएंगे तुमसे, और उनके बाप को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि तुम कमिश्नर का रोल करोगे। उनको 8 दिन 10 दिन तक वहाँ उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की, और एक पंचर छाप आदमी, जो पंचर जोड़ने वाले का लौंडा, वो 2 कौड़ी का, उसके पास वहाँ मिनिस्टर खड़े होंगे जाकर आप
इस पर हम क्यों नहीं चर्चा करते? हम ये बात क्यों करते हैं कि घर वाले राजी नहीं? अरे खत्म हो गई बात भाई, घर की राजी की बात नहीं है, ये देश के लिए शर्म की बात है, सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से उस लड़की को फंसाकर और महाकुंभ के आयोजन को विफल कर दिया गया, ये इस पर बात होनी चाहिए। तो अब क्या अगली रणनीति क्या है? आपकी अगली रणनीति क्या है? बिल्कुल नाबालिग है वो, बिल्कुल मानता नहीं है, आप लोगों को भी दिख रहा है सबको पता है। लेकिन हम इस मुद्दे पर ही बात करें कि ये लव जिहाद था और पूरी तरह से फंसाया गया, मुझसे दूरी बनाई गई, मुझे किसी तरह से हिडन रखा गया, क्योंकि मैं अगर रहूँगा तो मैं शायद समझा दूँ, मैं उनको बताऊँ, कुछ नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे दूरी बनाई गई इसलिए कि सनोज मिश्रा सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे खाली, ये लड़की के भविष्य को नहीं सोचेंगे। लड़की के भविष्य का अगर मैं नहीं सोचता तो यहाँ से उठा के मैं लेके जाता उसको। आज 1.5 साल से मैं उनको पाल पोस के तैयार कर रहा हूँ, लेकिन समझाने वाले लोग समझ जाते हैं, और जो साजिश को जो अंजाम देना था उन्होंने पूरी तरह से प्लान किया होता। लड़की बिल्कुल नाबालिग है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए प्रमाण यही है कि उसकी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में हम कुछ बोलें, लेकिन मेडिकल अगर होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेडिकल से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होगा, उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि वो बालिग है नाबालिग। फिल्म का जो है पीछे आप फिल्म बना रहे थे, अब उस फिल्म का क्या होगा? मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका 2-3 दिन का शूट भी बाकी है। और जिस तरह से विधर्मी लोगों ने एक प्लान करके मेरी फिल्म को रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन पर ही फिल्म बनाई थी। पहली बार मुझे जेल भेजा गया झूठे आरोप में, आप लोगों ने देखा पूरा झूठा केस था। उसके बावजूद जब मैं नहीं रुका और मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली और उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद द डायरी ऑफ मणिपुर को रिलीज से रोकने के लिए उन्होंने इतना बड़ा साजिश किया कि जो हमारी हीरोइन थी उसको ही लव जिहाद का शिकार बना दिया। फिल्म रिलीज होगी अब? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलें बहुत है मेरे लिए, और फिल्म को मैं नहीं चाहता कि रिलीज। कहा जा सकता है सनातन को टारगेट किया है? बिल्कुल टारगेट किया है और सबके सामने प्रत्यक्ष है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और जो मीडिया बंधु, मैं उनसे सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को हम लोग अगर हम नहीं उठाएंगे, देश के सामने नहीं लाएंगे, और सिंदूर लगा रही है, तिलक लगा रही है, लड्डू खिला रही है, इसके बजाय ये इस पर हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि किस तरह से उसको फंसाया गया, कैसे लेके जाया गया केरल, जहाँ पर पीएफआई का गढ़ है, सीपीएम के जहाँ पे लोग बैठे हैं, सीपीआई के लोग जहाँ पे वामपंथी लोग बैठे हुए हैं। और आप बताइए, वो वामपंथी लोग कह रहे हैं वहाँ पर कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और जितने भी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को लेके जाते हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई रहने की, उनको खाने की, उनको चली दी जा रही है। आप अगर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अगर आप बताना चाहते हो तो किसी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लेकर के जाए, वहाँ पर कोई मुस्लिम लड़की को हिंदू लेकर जाए, क्या वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको? क्या पुलिस थाने में भी जाएंगे रिपोर्ट दर्ज कराने? अभी मैं पहले फैमिली वालों से बात करूंगा, उनसे मैं बात करने अभी आया हूं मैं जस्ट आपके सामने। अभी मैं पहले परिवार से सलाह करूंगा, फिर आगे जो भी कदम होगा वो उठाया जाएगा। यहाँ आप जो परिवार के बीच पहुंचते सलाह के लिए पहुंचे होते? हाँ जी, मैं आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें थी, हम फ़ोन पर बात नहीं कर सकते थे, तो मैं पहले सलाह मशवरा करूँगा, उसके बाद जो भी होगा वो कदम उठाया जाएगा। तो शादी का जो महीना है रमजान रहा है, और जिस तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी जो सोच होती है, ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है, उनका लक्ष्य यही है, टारगेट ही यही है। रमज़ान महीने में उनको सुन्नत होगी। आप सोचिए, रमज़ान महीना ही क्यों चुना उन्होंने, केरल ही क्यों चुना उन्होंने, पीएफआई की मदद लेंगे? मैं बिल्कुल सरकार से सबसे आग्रह करना चाहूँगा, मैं बड़ी एजेंसियों से काम आग्रह करना चाहूँगा, सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, देश के राष्ट्रवादी ताकतों से, माननीय मुख्यमंत्री हाँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलना चाहूँगा, और मैं उनसे मिलने के लिए समय ले रहा हूँ ताकि मैं उनको सारी बातें, उनके परिवार को ले जाकर उनके सामने सारी बातें मैं रख सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ सरकार है और मेरे साथ राष्ट्रवादी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान हम निकालेंगे ताकि ये पर्दाफाश हो सके कि किस तरह से पीएफआई संगठन, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है लेकिन फिर भी काम कर रहा है, फिर भी वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि एक लड़की जो आइकॉन बनी हुई थी और बहुत सारी लड़कियों के धर्मांतरण का रास्ता खुल जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है, ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, सैलरी इसीलिए दी जाती है। नहीं, पंचर छाप आदमी जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, वो जाके वहाँ मंदिर में शादी कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके पास कौड़ी का आदमी नहीं है जो नाश्ता नहीं करा सकता किसी आदमी को, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहाँ के मंत्री उसको सल्यूट कर रहे हैं उसको, और बोले ये बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का संदेश जा रहा है। तो मुसलमान लड़कियों की शादी क्यों नहीं करा देते हिंदुओं से? तो क्या मानते हैं आप इसमें जो शादी नहीं, साजिश जो हुई है ये बहुत बड़ी साजिश है, शादी नहीं है, ये साजिश और एक जाल है, जिस जाल में भोले भाले लोगों को फंसाया गया है। लव जिहाद एकदम साक्षात सामने है, और मुझे लगता है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी तो सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इससे भी 100 गुना और ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। पर्दाफाश होगा जल्द। धन्यवाद। मोनालिसा की शादी हुई, कई सवाल उठ रहे हैं, आप खरगोन पहुंची हैं और लव जिहाद के फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा से कई लोग आरोप लगा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप पहुंची हैं, क्या कदम उठाए जाएंगे? ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक
जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है। और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज़ किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है। क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में झांगुर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा KGN जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज़्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फ़ोटो करा करके उनसे प्रॉस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे लव जिहाद को और ऐसे क्राइम और ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है NRC CAA के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को ये संदेह है कि PFI का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और PFI की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज़ की फंडिंग देखी थी। मोनालिसा को सीरिया भेजने की बात कही जा रही है। हाँ, ऐसा सूत्रों से पता चला है क्योंकि केरला में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कनेक्शन में है सनोज भैया के, उन लोगों ने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और इमीडिएट बहुत ही मतलब चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेना। और लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं। इतने जो हम लोग देखते हैं मिसिंग डायरीज, इतने किडनैपिंग के केसेस, तो बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग। मदरसे में कोई सभ्य इंसान तो बन करके निकल नहीं रहा है, मदरसे में यही लव जिहाद वाले। तो केरला के सरकार ने दोनों को ऐसा छुपाया है कि अब बाहर निकालना तो बहुत ज़रूरी है। मोनालिसा की माँ की जो हालत है, हो सकता है कि रात तक वो एडमिट हो जाए, बचेगी कि नहीं बचेगी। तो केरला की सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि माँ और बेटी को बात करवाया जाए। अगर वाकई में शादी हुई है, और देखिए हम प्यार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अगर वाकई में शादी हुई है तो माँ बाप से दूरी क्यों, माँ बाप से इतना डिस्टेंस क्यों बनाने की ज़रूरत है? क्या माँ बाप का क्या अधिकार नहीं है बच्चे पर? दूसरी बात आती है कि पूरा का पूरा शक जो है वो शर्जील इमाम पर जा रहा है। वो पैरोल में बाहर आया है और ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से PFI का जो एक फंडिंग और सहयोग दिख रहा है, ये भी एक जांच का विषय है और बहुत बड़े जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर जांच अप्रोप्रिएट तरीके से जल्दी स्टार्ट हो जाती है तो झांगुर पीर जैसा ही कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने आ जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप FIR दर्ज करने जा रहे हैं, क्या पूरा जो घटनाक्रम है? जी, FIR दर्ज की भी तैयारी है? बिल्कुल FIR दर्ज होगा, राष्ट्रपति को लेटर जाएगा, CM साहब, मध्य प्रदेश के CM साहब को लेटर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के CM साहब को लेटर दिया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को लेटर दिया जाएगा। देश की बेटी का ये मामला है और दोबारा देश की बेटी बोटियों में मिले, ये ना प्रधानमंत्री चाहेंगे, ना राष्ट्रपति चाहेंगी और ना हम चाहेंगे। केरल ही क्यों चुना, क्या लगता है आपको? सबको पता है, सबको पता है केरल से ज़्यादा सेफ क्या हो सकता है। जिस तरीके से PFI स्ट्रॉन्ग मूवमेंट केरल में कर पाता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? मध्य प्रदेश में क्या ये शादी पॉसिबल थी? ये ऐसी लव जिहाद वाली शादियां जो होती हैं वो केरल सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है।
सीरिया जाने की जो है आपने आरोप लगाया कि सीरिया भी भेज सकते हैं उसको। जी हाँ, कई ऐसे राष्ट्रभक्त हैं जो केरल में रहते हैं और वो सनोज मिश्रा भाई से कनेक्टेड है और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री आप सबसे मिलने वाले हैं, क्या शिकायत उनको दी जाएगी? देश की बेटी को बचा लो, हम बोटियों में नहीं देख पाएंगे। और दूसरा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई से मैं आग्रह करूंगी कि बीएनएस की जो धारा सेक्शन 69 है वो अप्रोप्रिएट लव जिहाद के खिलाफ नहीं है, तो लव जिहाद के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक सेक्शन बनाया जाए ताकि ऐसे ऐसे उम्मा और ऐसे ऐसे मुल्लों की हम सही से तबीयत से हम कार्रवाई कर सकें। केरल में जो इस प्रकार से चुनाव की तारीख को कल ऐलान हुआ है, तो क्या लगता है कि ऐसे समय जो है इन्होंने देखिए, बेटी बचाने हम निकले हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें इलेक्शन देखें क्या? हम इलेक्शन का चिंता करें या हम पहले देश की हिंदू बेटी बचा लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंदू बेटियां कट चुकी हैं और कटने नहीं देना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी ट्राइबल हैं और वो भी महिला हैं, उनका भी इंटरवेंशन इस मामले में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोनालिसा को हम 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते हैं, हम उसको जिंदा सांस लेता हुआ पाना चाहते हैं। केरल सरकार पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आरोप लग रहे हैं। क्या इस आरोप को केरल सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा नाम ले करके डिनाई कर सकती है? मैं केरल जाने को तैयार हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मतलब आप चाहते हैं? हमारा जो लीगल कार्रवाई है उसमें किसी भी तरीके की कोई कुताही ना हो, किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। हम जैसे ही लीगल कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचे वैसे ही हमारी लीगल कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो जाए। लीगल कार्रवाई जो आप कर रहे हैं ये आप किसी सरकार के इस पे कर रहे हैं या सनोज जी के? मैं सनोज जी के सपोर्ट से कर रही हूँ। परिवार के साथ लोग, बिल्कुल। बेसिकली जो कंप्लेनेंट होंगे वो उसके माता पिता होंगे और सनोज जी होंगे एंड आई एम द काउंसिल। मध्य प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री से आप शायद हमारी कल मुलाकात हो रही है उनसे। इनसे बात करें? डायरेक्ट सीएम से बात होगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, एक बेटी का मामला है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल बेटी का मामला है, तो सीएम साहब से हमारी कल मुलाकात हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया जी, क्या राष्ट्रपति जी से आप मुलाकात? बिल्कुल, मैं और सनोज भाई दोनों मिलने जाएंगे और जैसे ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कानूनी कार्रवाई है जो लिखित रूप में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो करने के बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो राष्ट्रपति से मिलना होगा। आप भी मुस्लिम हैं जी। लव जिहाद जिस तरह से चल रहा है पूरे देश में, क्या लग रहा है आपको कि ये बाहरी ताकत है या सिर्फ देश के लोग ही कर रहे हैं? लेट मी करेक्ट यू, मैं सिर्फ मुस्लिम नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ जो भारत माता की जय और वंदे मातरम पूरे शान से बोलती है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि डेफिनेटली अल कुरान के सूरह तौबा में आप जाइएगा 9:5 में, वहाँ पर भी बहुत सारी बातें डिसबिलीवर के लिए लिखी हुई हैं और दावत इस्लाम ये हमारे कुरान में भी है और इस्लाम में भी है। तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, चाहे क्रिश्चियंस कर रहे हैं चाहे मुसलमान कर रहे हैं, वो अपने अपने आसमानी किताब, कुरानिक किताब और इबादत वाली किताबों के हवाले से ही कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फरमान तो आपके साथ ही काम कर रहे थे, सनोज जी के मेरे साथ नहीं, नो 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 नो, इट्स मेरे अ साथ रॉन्ग नहीं एलिगेशन। कुछ काम कर It's रहा a था wrong फरमान, और allegation. फरमान ने तो मुझे हिडन करके, मतलब मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं लोग, तो वो फरमान और उसकी जो कंपनी उसके पीछे जो PFI था वो नहीं चाहता था कि सनोज मिश्रा तक कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो, तो मुझसे हर एक चीज़ हिडन रखी गई थी। और मैंने इसका नाम ही तब सुना जब मैंने देखा कि मंदिर में लोग शादी और ये सब का जो ड्रामा वहाँ चल रहा था केरल में, तब मैंने पहली बार इसके बारे में देखा और इसको जाना था। ये फाइनल कार्रवाई कब तक कर रहे हैं? जी बस कल सुबह जी, आज से कल तक। कल सुबह एकदम धन्यवाद।